बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पर। दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही है राजस्थान सामान्य ज्ञान, जिसके अंतर्गत हम भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति इन तीनों टॉपिक को इस बुक के माध्यम से कवर कर रहे हैं। बुक की इमेज देख लें। यह बुक संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर की ओर से है और संकल्प के निदेशक श्री संजय जी चौधरी हैं। बुक के अंतर्गत आप इमेज के अंतर्गत देख रहे हैं, जिसमें आरपीएससी, आरएसएसबी अन्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है और 50 नवीन जिलों का वर्गीकरण के साथ 10 नवीन संभागों का वर्गीकरण भी है। बुक के अंतर्गत 1992 से 2024 तक के परीक्षा में आए प्रश्नों का संकलन भी है। आगे आप देखेंगे हमने भूगोल के टॉपिक के अंतर्गत, जिसमें भूगोल के 32 टॉपिक हैं। इमेज देख लें कि राजस्थान भूगोल के हमने 8 टॉपिक को कवर किया है। ये इमेज लगा रहा हूं, इमेज के आप देखें। राजस्थान भूगोल के इस बुक के अंतर्गत कुल 32 टॉपिक है, जिसमें 8 टॉपिक का हमने कवर किया है। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति, ये इमेज देखिए दोस्तों। राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत हमने पहला टॉपिक राजस्थान के लोकगीत, दूसरा राजस्थान के लोक नृत्य, तीसरा राजस्थान के त्योहार, चौथा राजस्थान की भाषा एवं बोलियां, पांचवा राजस्थान के प्रमुख साहित्यिक स्रोत, छठा राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार एवं साहित्यकार, और आज अपना 7वां जो टॉपिक है दोस्तों राजस्थान की जनजातियां। दोस्तों वीडियो के अंतर्गत अंत तक बने रहें, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। वीडियो को दोस्तों अब शुरू करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रथम बार 1994 में बनाया गया है। इस संबंध में दोस्तों यह क्वेश्चन वनपाल 2022 के अंतर्गत आ चुका है। तो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को, और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रथम बार 1994 में बनाया गया। 9 अगस्त 2022 को बांसवाड़ा के सागडुगरी बोरखेड़ी को जोड़ने वाले अनास पुल की आधारशिला रखी। राजस्थान की दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र जनजाति बहुल क्षेत्र है। राजस्थान का जो दक्षिण का पहाड़ी क्षेत्र है वह जनजाति का बहुल क्षेत्र है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत 13.5% है। जनजाति जनसंख्या के आधार पर राजस्थान भारत में 6वां स्थान है, और जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर राजस्थान का भारत में 13वां स्थान है। राज्य में अनुसूचित जनजाति संख्या बहुलता वाले जिलों के अंतर्गत उदयपुर 15.5 लाख एवं बांसवाड़ा 13.73 लाख है। कि राज्य में अनुसूचित जनजाति संख्या वाले बहुलता वाले जिले के अंदर उदयपुर और बांसवाड़ा, तो उदयपुर में 15.5 लाख, बांसवाड़ा में 13.73 लाख। राजस्थान में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाले जिलों के अंतर्गत बीकानेर और नागौर। बीकानेर के अंतर्गत 7,779, नागौर के अंदर 10,412 है। राज्य में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले प्रतिशत वाले जिले बांसवाड़ा। राज्य में सर्वाधिक जनजाति का जनसंख्या का अंदर प्रतिशत वाले जिलों के अंतर्गत बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जिसे बांसवाड़ा का 76.4%, डूंगरपुर का 70.8%। राज्य में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाले जिलों के अंतर्गत न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाले जिलों के अंतर्गत नागौर 0.3%, नागौर के अंतर्गत 0.3%, और बीकानेर के अंदर भी 0.3% है। नागौर के अंदर 0.3 और बीकानेर का भी 0.3%। ये न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों के अंतर्गत है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 948 है। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है। राजस्थान में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों का अवरोही क्रम मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया और डामोर है। यह द्वितीय श्रेणी 2011 के अंतर्गत पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 और 342 के तहत 341 और 342 के तहत अनुसूचित जातियों व जनजातियों को अधिसूचित किया गया है। उदयपुर जनजातियों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति मीणा है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति कौन सी है? मीणा। राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक
सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति मीणा है। राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला संभाग भी उदयपुर है। यह राजस्थान पुलिस 2007 के अंतर्गत पूछा जा चुका है। दोस्तों, हम पढ़ने के साथ साथ जैसे एक ये पेज पढ़ लिया तो इसी के साथ साथ रिवीजन भी बीच बीच में करते रहेंगे। वीडियो के अंतर्गत अंत तक बने रहें, वीडियो शानदार होने वाला है दोस्तों। और निवेदन आपसे करूंगा, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें, जिससे बैक टू बैक इस बुक से संबंधित जो भी वीडियो आ रहे हैं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। बहुत ही अच्छी बुक है, तो अंत तक जरूर बने रहें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर ले। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना 2011 में राजभवन के जयपुर में की गई। यह राजस्थान पुलिस 2007 में पूछा जा चुका है। जनजाति कल्याण हेतु गठित संस्थाएं, कार्यक्रम व योजनाएं, जिसके अंतर्गत माडा कार्यक्रम, मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1979, जनजाति उप योजना क्षेत्र के अतिरिक्त जनजाति व्यक्तियों को लाभ देने के लिए जिले को एक इकाई मानते हुए प्रत्येक लघुखंड जिसकी कुल जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक तथा उसमें निवास करने वाले जनजाति की संख्या 50% जुड़े हो मात्र क्षेत्र घोषित किया गया है। माडा में मीणा जनजाति का सर्वाधिक बाहुल्य है और यह 13 जिलों में संचालित है। माडा में मीणा जनजाति का सर्वाधिक बाहुल्य है और यह 13 जिलों में संचालित है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर 1964 जो उदयपुर में है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध व प्रशिक्षण का संस्थान उदयपुर में है जो 1964 के अंतर्गत है। अर्थात 1964 के अंतर्गत ये बना है माणिक्यलाल वर्मा आदि जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसका उद्देश्य जनजाति का विकास एवं जनजातियों के मनोरंजन हेतु उदयपुर में हमेलो मेलों का आयोजन करता है। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ राजसंघ 1976 उदयपुर में स्थित है, जिसका उद्देश्य आदिवासियों को कृषिगत उत्पाद का उचित मूल्य दिलवाना, उन्हें शोषण मुक्त करवाना है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 1975 में की गई। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय जोधपुर में प्रस्तावित है, जिसका गठन 2 फरवरी 2021 में किया गया। यह बोर्ड जोधपुर में जनजाति समुदाय के उत्थान एवं विकास के लिए राज्य सरकार को स्थायी परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करेगा। राजस्थान अनुसूचित जाति का और अनुसूचित जनजाति का आयोग का गठन 19 मार्च 2001 में किया गया। एकलव्य बालक खेल छात्रावास लोधा ग्राम उदयपुर सरदारपुरा उदयपुर में जनजाति बालकों को खेल व तीरंदाजी प्रशिक्षण हेतु संचालित छात्रावास है। यह राजस्थान पुलिस 2007 के अंतर्गत पूछा जा चुका है। माँ बाड़ी योजना शहरी जनजाति में शिक्षा की अलग जगह हेतु संचालित है और वन क्लोजर योजना पर्यावरण संरक्षण हेतु शहरी जनजाति में संचालित है। दोस्तों, अब हमने ये चैप्टर पढ़ लिया तो इसी से संबंधित साथ साथ क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिससे आप कमेंट के माध्यम से उत्तर भी साथ साथ देते रहें, जिससे आपका हाथों यही रिवीजन हो जाए और वीडियो को देखते हुए भी आप इनका उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान के अंतर्गत जनजातियों का बहुल क्षेत्र किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है। दूसरा क्वेश्चन होगा आपके राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। राज्य में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, उनका प्रतिशत क्या है। राज्य में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाले प्रतिशत क्या है, जिलों के नाम के सहित न्यूनतम जनसंख्या के अंतर्गत कमेंट करें। राज्य में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। जनजातियों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है। जनजातियों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है।
राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाली कौन सी है? राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला संभाग कौन सा है? राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला संभाग कौन सा है? माडा जो जनजाति है जो राज्य में सर्वाधिक है, दोस्तों ये कितने जिलों के अंदर संचालित है? माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध प्रशिक्षण संस्थान कहां पे है और वह कब स्थापित हुआ? जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा कब की गई? तो ये इस चैप्टर से संबंधित है, आगे आप देखेंगे दोस्तों। इनका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से देते रहे दोस्तों, जिससे आपको हाथों हाथ रिवीजन होता जाए। अब है एक तरफ ये सारणी बनी है जनजाति और सर्वाधिक, तो यहां पे है पहला मीणा, ये जनजाति सर्वाधिक कहां पे है? तो उदयपुर में। दूसरा है भील, उदयपुर के अंतर्गत। गरासिया सिरोही में, सहरिया बारा में, डामोर सिमलवाड़ा डूंगरपुर में, सांसी भरतपुर के, कथौड़ी कोटड़ा उदयपुर के और कंजर कोटा बूंदी के अंतर्गत है। इसको दोस्तों रजिस्टर के अंदर आप साथ साथ नोट भी करते जाएं। मीणा जनजाति, राजस्थान की जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति का प्रथम स्थान है। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है मछली या मत्स्य। मीणा जाति के मुनि मगन सागर ने अपने ग्रंथ मीणा पुराण में मीणा जाति को भगवान मीन व मत्स्य का वंशज बताया है। मत्स्य पुराण में मीणा जनजाति का उल्लेख है। यह बीसीसी 2008 के अंतर्गत पूछा जा चुका है। मीणा जनजाति का गणक चिन्ह मछली है। मीणा जनजाति के लिए मछली का मांस निषेध है। मीणा जनजाति का कुल 24 खापों में बटी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मीणा जनजाति को भगवान मत्स्य अवतार का रूप माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणा जनजाति का मूल स्थान कालीखो पर्वतमाला है। राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जनजाति उदयपुर जिले में पाई जाती है। यह राज्य की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। आमेर पर कछुआओं का शासन होने से पहले मीणा जाति का ही अधिकार था। कछुआ वंश के संस्थापक दुले राय ने मीणों को हराकर आमेर पर अपना अधिकार कर लिया। कछुआ वंश के संस्थापक दुले राय ने मीणों को हराकर आमेर पर अपना अधिकार कर लिया। और मीणा जनजाति के अंतर्गत मुख्य दो वर्ग मिलते हैं, जिसमें जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा ये प्राय खेती पशुपालन का व्यवसाय करते हैं और चौकीदार मीणा वे जो कभी महलों और कोषागारों के रक्षक भी बनाया जाता था। आचार्य मुनि मगन सागर के द्वारा रचित मीणा पुराण में मीणों के 5200 गोत्र होने की पुष्टि होती है। मीणा जनजाति के गुरु मगन सागर है। मीणा जनजाति के देवता का नाम बुज है। मीणा जनजाति में अन्य सामाजिक समूह जिसमें परिहार मीणा, जो पुरानी मान्यता के अनुसार पाड़े का मांस खाने के कारण इन्हें परिहार मीणा कहा जाता है। ये टोक व भिलवाड़ा में पाए जाते हैं। रावत मीणा, परिहार मीणा किसको कहते हैं? तो पुरानी मान्यता के अनुसार पाड़े का मांस खाने के कारण इन्हें परिहार मीणा कहा जाता है। ये टोक व भीलवाड़ा में पाए जाते हैं। ये कृषि अधिकारी 2013 में पूछा जा चुका है। रावत मीणा, रावत मीणा हिंदू व राजपूतों से संबंधित माने जाते हैं। यह जनजाति अजमेर में पाई जाती है। पुराणवासी मीणा, पुराणवासी मीणा जो बहुत समय पहले से बसे हुए हैं। नयावासी मीणा, नयावासी मीणा वे हैं जो बाद में आकर बसे हैं। उजला मीणा वे लोग जो गाय वो बेल का मांस नहीं खाते। मेला मीणा वे लोग जो सभी का मांस खाते हैं। मेला मीणा जो सभी का मांस खाते हैं। चमरिया मीणा, चमड़े का काम करने के कारण इन्हें चमरिया मीणा कहा जाता है। सुरतेवाल मीणा, जब कोई मीणा पुरुष कभी किसी मालिन या ऐसी किसी स्त्री से कोई संतान उत्पन्न करता है तो सुरतेवाल मीणा कहलाता है। अर्थात सुरतेवाल मीणा के अंतर्गत जब कोई मीणा पुरुष किसी मालिन या ऐसी ही किसी स्त्री से कोई संतान उत्पन्न करता है तो वह सुरतेवाल मीणा भी कहलाता है। चौथिया मीणा, चौथ वसूल वाली मीणा जनजाति चौथिया मीणा कहलाती है। असली या आद मीणा, कर्नल जेम्स टोड ने उषाहर वंश के मीणों को ठेठ असली मीणा माना है और ये शेष सभी को वर्ण संकर भी है। अर्थात असली या आद मीणा कर्नल जेम्स टोड के अनुसार उषाहार वंश के मीणों को ठेठ या
असली मीणा माना है और शेष सभी को वर्ण संकर माना है। यह कर्नल जेम्स टोड के अनुसार है। उदयपुर में मीणा जनजाति दुर्गा माता की पूजा करती। भरतपुर की मीणा जनजाति दुर्गा माता की पूजा करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति तक तब भी जयपुर का कोई राजा सिंहासीन होता था तो उसका राजतिलक मीणा जाति के सरदार द्वारा किया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति तक जयपुर का कोई राजा सिंहासन आधीन होता था तो उसका राजतिलक मीणा जाति के सरदार के द्वारा किया जाता था। मीणा जनजाति की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि एवं पशुपालन है। मीणा जनजाति सीकर की जीण माता को अपनी देवी के रूप में पूजते हैं। मीणा जनजाति में बाल विवाह की प्रथा बहुत प्रचलित है। मीणा जनजाति में विधवा विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। मीणा जनजाति हिंदू धर्मों की अनुयायी है। अंग्रेजों ने मीणा जनजाति पर जयराम पेशा कानून लागू किया, जिसके तहत 12 साल या से अधिक के महिला पुरुषों को नजदीक की चौकी में सुबह शाम उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। इस जनजाति में जीजा का विशेष सत्कार किया जाता है। मीणा जनजाति उदयपुर, सलूम्बर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, प्रतापगढ़ में अधिक पाई जाती है। मीणा जनजाति के गांव पाल व ढाणी कहलाते हैं। मीणा जनजाति में पंचायतों का मुखिया पटेल कहलाता है। राजस्थान में इस जनजाति में बटाईदार कृषि व्यवस्था का प्रचलन है। इस व्यवस्था के अंतर्गत छोटा बहु, हांडी बट तथा हासिल बट प्रमुख है। मीणा जनजाति में ओटा सोटा एक प्रचलित विवाह का प्रकार है, जिसके अनुसार जिस परिवार में लड़की ब्याई जाती है उसी परिवार में वधू भी लाई जाती है। अर्थात मीणा जनजाति में ओटा सोटा एक प्रचलित विवाह का प्रकार है, जिस परिवार में लड़की ब्याई जाती है उसी परिवार से वधू भी लाई जाती है। दोस्तों, अब इसके कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मीणा जनजाति के गुरु कौन है? मीणा जनजाति के गुरु कौन है? मीणा जनजाति का गणक चिन्ह क्या है? मीणा जनजाति में किसका मांस निषेध माना है? मीणा जनजाति कुल कितने खापों में बटी है? मीणा जनजाति को किस भगवान के तक उनको अवतार माना है? अर्थात इनके कौन से भगवान को अवतार माना है? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणा जनजाति का मूल स्थान कौन सा है? किस पर्वतमाला से? राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जनजाति कहां से है? मीणा जनजाति के देवता का नाम क्या है? मीणा जनजाति सीकर की किस माता को अपनी देवी के रूप में पूजते हैं? मीणा जनजाति के गांव को क्या कहते हैं? मीणा जनजाति के पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? ये इससे संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, आप वीडियो को देखते हुए इसका उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, मीणा जनजाति में मुख्यतः 3 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह। मीणा जनजाति में मुख्यतः कितने प्रकार के विवाह होते हैं? 3 प्रकार के, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह। मीणा जनजाति में विवाह विच्छेद का विशेष मुख्यतः पुरुषों को प्राप्त है, जिसके अंतर्गत पति द्वारा दुपट्टे का कुछ भाग फाड़ के स्त्री के हाथ में देने से पति पत्नी के संबंध समाप्त हो जाते हैं। यह प्रथा छेड़ा फाड़ना कहलाती है। मीणा जनजाति में रक्त संबंधी नातेदारी को महत्व दिया जाता है। इस जनजाति में गोद प्रथा प्रचलित है। मीणा जनजाति में कौन सी प्रथा प्रचलित है? गोद। दुपट्टे के फटे टुकड़े को हाथ में लेकर स्त्री सिर पर पानी का कलश रख के इच्छित मार्ग पर चलती है। सिर से कलश उतारने वाला प्रथम पुरुष उसका भावी पति
कहलाता है। मीणा जनजाति में गांव का पटेल पंच पटेल कहलाता है। मीणा जनजाति के शरीर पर गोदने व गुदवाने का रिवाज है। मीणा जनजाति में मृतक के शरीर को जलाने की प्रथा प्रचलित है तथा मृत्यु के 12वें दिन सामूहिक भोज व मौसर भी किया जाता है। वैदिक काल में मीणा जनजाति प्रज्वावत्सल एवं प्रतापी मानी जाती थी। मोरनी मोड़ना का संबंध मीणा जनजाति से है। मीणा जनजाति की पंचायत द्वारा महिला को भगाकर ले जाने वाले पुरुष से मुआवजे के रूप में वसूल की जाने वाली राशि झगड़ा कहलाती है। मीणा जनजाति की महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला विशेष आभूषण मांडलिया कहलाता है। मीणाओं का प्रयागराज, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर, यहाँ पे चंबल, बनास व सीप का संगम होता है। मीणा जनजाति भूरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाती है। मीणा जनजाति भूरिया बाबा गोतमेश्वर की कभी झूठी कसम नहीं खाती है। मीणाओं का प्रयागराज, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर, यहाँ पे चंबल, बनास व सीप का संगम होता है। मीणा जनजाति भूरिया बाबा गोतमेश्वर की कभी झूठी कसम नहीं खाती है। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार मीणा जनजाति में द्रविड़ों से पूर्व समूह का रक्त है। मीणा ग्रामीण संगठन की सबसे छोटी इकाई ढाणी कहलाती है। मीणा जनजाति के अंतर्गत मीणा ग्रामीण संगठन की सबसे छोटी इकाई ढाणी कहलाती है। मीणा समाज में अनाज संग्रह हेतु मिट्टी की बनाई बड़ी बड़ी कोठियां ओबरी कहलाती है। ओबरी आदिवासियों मीणा के जंगलों में बने मेवासे कहलाते हैं। आदिवासी मीणों के जंगलों में बने घर मेवासे कहलाते हैं। अब है दोस्तों भील जनजाति। भील यह राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। भील शब्द द्रविड़ भाषा के भील का अपभ्रंश जिसका अर्थ है तीर कमान। भील जनजाति उदयपुर में सर्वाधिक है। सालुंबर, सिरोही, भीलवाड़ा, शाहपुरा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा। संस्कृत साहित्य में भीलों को निषाद पुलिंद जाति से संबंधित माना है। मेवाड़ में भील आबादी क्षेत्र सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, भोमट कहलाता है। रॉबर्ट शेफर ने निषादों को भीलों का पुरखा माना है। भील स्वयं को महादेव की संतान मानते हैं। रोने ने अपनी पुस्तक वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया में भीलों का निवास स्थान मारवाड़ बताया है। उदरिया पंथ भीलों के प्रचलित है। यह पंथ मुख्यतः जैसलमेर झील के आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है। वस्त्रों के आधार पर भील दो प्रकार करते हैं, लंगोटिया भील, पोतिया भील। भील दुल्हन के द्वारा पहनी जाने वाली लाल रंग की साड़ी सिंदूरी कहलाती है। भीलों का रणघोष फायरे फायरे है, जिसके द्वारा भील किलकारी मारते हुए एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जब कोई भील सैनिक के घोड़े को मार देता है तो वह पाखरिया कहलाता है तथा समाज में उसकी बहुत इज्जत होती है। जब कोई भील सैनिक के घोड़े को मार देता है तो वह पाखरिया कहलाता है तथा समाज में उसकी बहुत इज्जत होती है। भील स्त्रियों का मुख्य पहनावा अंगरोठी कहलाता है। भील पति कभी भी पत्नी का परित्याग नहीं करते, लेकिन पत्नी परित्याग कर सकती है। भीलों में उपचार करने की विधि डाम कहलाती है। भीलों में उपचार करने की विधि को डाम कहलाती है। भील व गरासिया जनजाति में कन्या का मूल्य देकर विवाह किया जाता है, जिसे दापा कहा जाता है। भील व गरासिया की जनजाति में कन्या का मूल्य देकर विवाह किया जाता है, जिसे दापा कहा जाता है। विवाह के अवसर पर भील पुरुष द्वारा जमीन पर घुटने टेक के तलवार को घुमाते हुए नृत्य करना हाथी मना कहलाता है। भीलों के घरों को कुओं या टापरा कहा जाता है। टापरा के बाहर बने बरामदे ढालिया डहलिया कहलाते हैं। भीलों के बहुत से झोपड़े मिलकर पाल कहलाते हैं। इनका मुखिया पालवी कहलाता है। भीलों के छोटे गांव को फोला कहा जाता है। भीलों की बस्ती को पाल कहा जाता है। समस्त पाल का मुखिया गमेटी कहलाता है, अर्थात भीलों का नेता होता है वह। यह कृषि परिवेशक 2019 के अंतर्गत पूछा भी जा चुका है। भीलों के गांव का मुखिया तदविया वंशाव कहलाता है। मक्के की रोटी
कांदा, प्याज का भात भीलों का मुख्य भोजन है। मैदानी भागों में वनों को काटकर की जाने वाली खेती दजिया कहलाती है। पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर प्राप्त की गई भूमि में वर्षा काल में की जाने वाली खेती चीमाता कहलाती है। दोस्तों, अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उत्तर देंगे आप। मीणा जनजाति में कौन सी प्रथा प्रचलित है? मीणा जनजाति के अंतर्गत मोरनी मोड़ना, मोरनी मोड़ने का संबंध किस जनजाति के अंतर्गत है? मीणाओं का प्रयागराज कौन सा है और वहां पे किन नदियों का संगम होता है? मीणा जनजाति कौन से बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं? मीणा ग्रामीण संगठन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? मीणा समाज में अनाज संग्रह हेतु मिट्टी की बनाई बड़ी बड़ी कोठियां क्या कहलाती हैं? आदिवासी मीणों के जंगलों में बने घर क्या कहलाते हैं? भील जनजाति के अंतर्गत क्वेश्चन, भील शब्द किस भाषा से बना है और उसका अर्थ क्या होता है? कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा है? भील दुल्हन के द्वारा पहनी जाने वाली लाल रंग की साड़ी को क्या कहते हैं? फायरे फायरे रणघोष किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? फायरे फायरे। भील स्त्रियों का मुख्य पहनावा क्या होता है? भीलों में उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं? भीलों के छोटे गांव को क्या कहा जाता है और भीलों की बस्ती को क्या कहा जाता है? और समस्त जो पाल का मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? नेक्स्ट, भीलों का गोत्र अटक कहलाता, भीलों का गोत्र अटक कहलाता है। भीलों में कुल का देवता होता है जिसे टोटम या फेटा कहा जाता है। भीलों में कुल का एक देवता होता है जिसे टोटम या फेटा कहा जाता है। भीलों के सिर पर बालों को ढकने का साफा पोत्या कहलाता है। 1883 में गोविंदगिरी के द्वारा भीलों के उत्थान के लिए सिरोही में संघ सभा की स्थापना की। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा गोविंदगिरी का तपस्या स्थल रहा जहां से उन्हें भगत पंथ की शुरुआत की। भीलों की भाषा बागड़ी है। भीलों में इनके मंदिर व थानों का पुजारी होता है, इसे विला कहते हैं। भीलों में मृत्यु संस्कार को संपन्न कराकर दान दक्षिणा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को घासड़े, गुरु, पुजारी, जोगी कहते हैं। भील परिवार में घर का मुखिया पिता होता है। भीलों में यात्री के मार्गदर्शक को बोलावा कहा जाता है। भीलों को उनकी पैदावार का उचित लाभ दिलाने हेतु उदयपुर में राजसंघ संस्था कार्यरत है। भीलों का प्रमुख त्योहार होली है। डूंगरपुर जिले के भीलोरा गांव में भीलों द्वारा पत्थरों से होली की जो परंपरा है उसको रार खेलना कहलाती है। भीलों में मृत्युभोज की परंपरा काठा कहलाती है। भीलों में बाल विवाह नहीं किया जाता है। भीलों की प्रमुख देवी भराड़ी भित्ति चित्रण की देवी है। भीलों की प्रमुख देवी है भराड़ी जो भित्ति चित्रण की देवी है। सीईटी 2023 के अंतर्गत पूछा जा चुका है। भीलों में बाल विवाह नहीं किया जाता है। भीलों की प्रमुख देवी भराड़ी जो भित्ति चित्रण की देवी है। भील जनजाति के प्रमुख मेले बेणेश्वर व गोटियांबा का मेला है। भील कमर में एक लंगोटी पहनते हैं जिसे खोइतू कहते हैं। यह कृषि अधिकारी 2019 में आ चुका है। भीलों का त्याग एवं स्वामी भक्त अनोखी मिसाल माना जाता है। इसलिए ही मेवाड़ के राज चिन्ह जो चित्तौड़ विभाग में स्थित है उसमें एक और राजपूत राजा और दूसरी ओर भील राजा पूंजा का चित्र अंकित है। प्राचीन काल में मेवाड़ का राज्याभिषेक भील राजा स्वयं अपने खून से करता था। बांसवाड़ा जिले में भील जनजाति के गांव का मुखिया रावत कहलाता है। भीलों के गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डाहल कहलाता है। भील स्त्रियां घाघरा
पहनती हैं जो छाती से घुटने तक लंबा होता है, इसे कछाबू कहते हैं। ग्राम सेवक 2016 के अंतर्गत पूछा जा चुका है। भील जनजाति अनेक छोटे मोटे समूह में विभक्त होती है जिन्हें उदाहरण, अटक, गोत्र या कुल कहा जाता है। भीलों द्वारा अपने मुख्य देवता राई बुढ़िया की आराधना में पुरुषों द्वारा गौरी नृत्य किया जाता है। गैर गौरी राई, युद्ध, द्विचकी, नेजा, ढिक्कण नृत्य भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। डूंगरपुर के अंतर्गत भीलों का प्रसिद्ध मेला घोटियांबा मेला बांसवाड़ा है। भीलों में भगोरिया नामक त्योहार में युवक युवतियां प्रेम विवाह का प्रचलन अपने जीवन साथी चुनते हैं। भील जनजाति की अनोखी वैवाहिक प्रथा जिसमें देववृक्ष, पीपल, सागवान व बांस को साक्षी मान के लड़का लड़की पति पत्नी के रूप में जीवन साथी बन जाते हैं और यह विवाह हाथी वेड़ो कहलाता है। भील जनजाति में विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट आम के वृक्ष की पत्तियों से की जाती है। भील पुरुष प्रायः घरों में तौलिया अंगोछा लपेटे हुए रहते हैं जिसे फालू कहा जाता है। भील स्त्रियां लाल या काले रंग का कपड़ा ओढ़ती हैं जिससे उनकी संपूर्ण छाती ढक जाती है, उसे भी फालू, कछाबू या घाघरा कहते हैं। शादी के समय पहना जाने वाला पीले रंग का लहंगा पीरिया कहलाता है। गांव में बीमारी या कोप का संदेश देने वाले ढोल देवाल ढोल कहलाता है, तो विवाह या मांगलिक कार्यों में बजाने वाला ढोल नाचनिया ढोल कहलाता है। अर्थात गांव में जब बीमारी या कोप का संदेश हो तो उस समय देवाल ढोल को बजाया जाता है और विवाह और मांगलिक कार्य हो उस समय नाचनिया ढोल कहलाता है, उस नाचनिया ढोल को बजाया जाता है। भील शपथ सौगंध के पक्के होते हैं। भील शपथ और सौगंध के पक्के होते हैं। केसरियानाथ, ऋषभदेव, कालाजी धुले गांव उदयपुर के चढ़ी केसर का पानी पी के यह कभी झूठ नहीं बोलते। अपंग व विकलांग भील अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए खोड़ियाल माता की पूजा करते। भीलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जंगली अनाज को कोदरा कहते हैं। भीलों के द्वारा निकाले जाने वाली स्थानीय शराब को मावड़ी कहा जाता है जो महुआ से बनती है। वीडियो 2021 में आ चुका है। भीलों में जन चेतना जागृत करने के लिए 1921 में मोतीलाल तेजावत के द्वारा मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पे एक ही आंदोलन चला के वनवासी संघ की स्थापना की। भील पाड़ा शब्द को सुन के प्रसन्न व कांडी शब्द को गाली मानते हैं। संस्कृत भाषा में तीर को कांड व तीर चलाने वाले को कांडी कहा जाता है, परंतु भील कांडी शब्द का अर्थ पांगल लेते हैं। बेणेश्वर में मेले को आदिवासियों का कुंभ भीलों का यह प्रमुख त्योहार माना जाता है। बेणेश्वर जो मेला है आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है जो भीलों का प्रमुख त्योहार है। सागवाड़ा तथा गल्याकोट क्षेत्र में भीलों द्वारा गोबर के कंडों से होली खेलने की परंपरा है। भीलों में शिशु का नामकरण जिस दिन या महीने में बालक का जन्म होता है उसी दिन या महीने के नाम रख दिया जाता है। भील जनजाति पशु पक्षी व पौधों को अत्यधिक पवित्र मानते हुए टोटम के रूप में इनकी पूजा करती है। भीलों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती ढेपड़ा कहलाती है। भीलों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती ढेपड़ा कहलाती है। राजस्थान पुलिस 2005 में पूछा जा चुका है। भील अंतर्विवाह नहीं करते, इनमें एक विवाह और बहिर्विवाह का प्रचलन है। भीलों में तलाक को छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। भीलों में विधवा विवाह का प्रचलन, परंतु छोटे भाई की विधवा को बड़ा भाई पत्नी नहीं बना सकता। भीलों में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह नात्रा कहलाता है। भील जनजाति में पुरुष का स्मारक सफेद पत्थर का बना होता है जो आंगण कहलाता है। भील स्त्रियों का स्मारक काले पत्थर का बना होता है जिसे मातलोक कहते हैं। देवर, पेरावरनु, खेरदार रखना, ओनो करवानो भील जनजाति में प्रचलित विधवा विवाह के रूप हैं। भील जनजाति में एक ही वंश के गांवों के मुखिया को वंशाव या तद्वी कहा जाता है। गांव का मुखिया गमेती सामाजिक झगड़ों का निपटारा भांगजड़िया के सहयोग से करता है जिसे न्यावटा
करना कहते हैं। भील जनजाति में माँ को आई, पिता को बा कहता जाता है। भील जनजाति में माँ को आई, पिता को बा कहा जाता है। भील जनजाति में चाचा को काका, दादा को मोटावा कहा जाता है। भील जनजाति में नाना को बाबा तथा फूफा को माही कहा जाता है। भील जनजाति में मामा को मामो तथा ससुर को सोरो कहा जाता है। भील जनजाति में सास को हाउ, ससुराल को हारो कहलाता है। भील जनजाति में विधवा स्त्री देवर से विवाह कर लेती है, इसे देवर पट्टा कहा जाता है। भील जनजाति अपने पूर्वजों की आत्मा में गहन विश्वास रखती है। इनके द्वारा मृत आत्मा की प्रस्तर प्रतिमा बनवा के परंपरागत रीति से उसकी प्रतिष्ठा की जाती है, जिसे सिरो चौकली या चीराबाव से कहते हैं। भील जनजाति द्वारा दीपावली पर मेरी पूरने की रस्म की जाती है। भील जनजाति में सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण की प्रक्रिया हलमा कहलाती है। भील जनजाति में मृत्यु के संस्कार को संपन्न करके दान दक्षिणा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को गांसड़े, गुरु, पुजारी या जोगी कहा जाता है। अब है सहरिया जनजाति। मानव शास्त्री सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के शहर से हुई है, जिसका अर्थ है जंगल से होता है। ये जंगल में ही निवास करते हैं। सहरिया जनजाति सर्वाधिक 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में निवास करती है। पटवार 2021 में पूछा जा चुका है। भारत सरकार ने सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति की सूची में रखा। रीट 2021 में पूछा जा चुका है। कर्नल जेम्स टोड सहरिया जनजाति को भीलों का ही एक परिवार मानते हैं। सहरिया जनजाति के गोत्र राजपूत जाति के तरह होते हैं, जैसे देवड़ा, सोलंकी, बाघेल, चौहान। सहरिया जनजाति में मुखिया को सहरना के नाम से भी पुकारा जाता है। सहरिया जनजाति का लगभग 99% 12 जिले में है। सहरिया जनजाति में नाता प्रथा का प्रचलन है। हाड़ौती अंचल में भरने वाला सीताबाड़ी मेला सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है। दीपावली पर हिंडा गीत गाने का प्रचलन है। सहरिया जनजाति के घास फूस के बने मकान होते हैं, जिन्हें टापरी कहते हैं। सहरिया जनजाति के घास फूस के बने होते हैं, अर्थात उनके घर मकान, जिन्हें टापरी कहा जाता है। इस जनजाति के लोग घरेलू सामान को सुरक्षित रखने के लिए कोठियां बनाते हैं। छोटी कोठी को कुशीला, आटा रखने की कोठी को भंडेरी कहा जाता है। सहरिया लोग पेड़ों पे मचानुमा छोटी झोपड़ी बनाते हैं, जिसे गोपना, कोरू या टोपा कहते हैं। सहरिया समुदाय की महत्वपूर्ण संस्था पंचायत, इसके 3 स्तर होते हैं: पंचताई, एकदसिया, चौरसिया। सहरिया स्त्रियां गोदना गुदवाने की बड़ी शौकीन होती हैं, लेकिन पुरुष वर्ग में गोदना वर्जित है। इस जनजाति में विवाहित महिला एक विशेष वस्त्र रेजा पहनती है। सहरिया जनजाति वर्षा ऋतु में लहंगी या आल्हा गाती है। मामोनी के संकल्प संस्था सहरिया जनजाति के निवास के लिए कार्य कर रही है। सहरिया जनजाति में स्त्री और पुरुष कभी भी एक साथ नृत्य नहीं करते। इस जनजाति का भोजन पुआड़ की सब्जी या महुआ फूल है। सहरिया जनजाति के गुरु वाल्मीकि। सहरिया जनजाति के मुख्य देवता तेजाजी। सहरिया जनजाति का प्रमुख त्योहार लठमार होली है। सहरिया जनजाति के गुरु वाल्मीकि। सहरिया जनजाति के मुख्य देवता तेजाजी हैं और सहरिया जनजाति का प्रमुख त्योहार लठमार होली। सहरिया जनजाति के लोग गोद में मीठा रखकर सगाई को पक्की करते हैं। यह जनजाति मकर संक्रांति पे लकड़ी के डंडों से लेगी खेल खेलती है। सहरिया जनजाति का कार्तिक पूर्णिमा कपिल धारा में मेला भरता है। तेजाजी के साथ साथ सहरिया जनजाति का भैरव भी प्रमुख देवता है। सहरिया जाति की कुल देवी कोड़िया देवी है। सहरिया जनजाति में बच्चों का मुंडन संस्कार करवाने की प्रथा भी प्रचलित है। सहरिया जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है। कोई विवाहित स्त्री अपनी इच्छा से किसी अन्य पुरुष का नाता कर सकती है। सहरिया जनजाति
में नाता प्रथा प्रचलित है। कोई विवाहित स्त्री अपनी इच्छा से किसी अन्य पुरुष से नाता कर सकती, किंतु विवाहित से नाता करने के लिए न्यायपति पूर्व पति को झगड़ा राशि अदा करता है। शहरी जनजाति में विवाह एक त्योहार के अवसर पर मीठी लापसी व चूरमा बाटी का भोजन पसंद किया जाता है। शहरी जनजाति में मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां व राख एकत्र कर रात्रि में साफ आंगन में बिछाकर ढक देती। दूसरे दिन राख पे जिस आकृति के पद चिन्ह बनते, मृतक उसी योनि में पुनर्जन्म लेता। तत्पश्चात इन अस्थियों व राख को सीताबाड़ी में स्थित बाणगंगा या कपिलधारा में प्रवाहित कर दिया जाता है। शहरी समुदाय में इसे धारी संस्कार कहते हैं। शहरी जनजाति अपनी बस्ती के मध्य में एक गोलाकार झोपड़ी तैयार करती है, जिसे हटाई या बंगला कहा जाता है। शहरी जनजाति का प्रतीक चिन्ह कुल्हाड़ी है। शहरी जनजाति में पुरुष वर्ग में अंगरखी सलूका कहलाती है। शहरिया पुरुषों की घुटनों तक ऊंची धोती पंछा कहलाती है। शहरी जनजाति में पुरुष का साफा खपटा कहलाता है। यह महिला परिषद 2015 में पूछा जा चुका है। शहरी जनजाति में फेरों का अलग अंदाज है। इस जनजाति में 6 फेरे तो वर लेता है और 7वां फेरा वधू लेती है। शहरी जनजाति में ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग किया जाता है। शहरी जनजाति में ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग किया जाता है। शहरी जनजाति हिंदुओं के सभी त्योहार मनाती है, अपना मूल देवता भगवान को मानती है। शहरी जनजाति में तेजाजी की विशेष रूप से पूजा करती है। तेजाजी का विशेष रूप से पूजा करती तथा तेजाजी के सम्मान में यह भंवरगढ़ मेले में भाग लेती है। शहरी जनजाति में मृतक व्यक्ति श्राद्ध नहीं करते। भारत में शहरी जनजाति के विकास के लिए 1977 और 78 में शहरिया विकास कार्यक्रम शुरू किया। मामुनी की संकल्प संस्था शहरी जनजाति के निवास के लिए कार्य कर रही है। शहरी जनजाति में पुआड़ की सब्जी अधिक पसंद करती है तथा कंदमूल, सतीबरी, महुआ का सेवन भी करते हैं। यह सर्वाधिक शर्मीली जनजाति है। शहरी जनजाति सर्वाधिक शर्मीली जनजाति है। शहरी जनजाति कभी भी भीख नहीं मांगती है। अब है गरासिया जनजाति। मीणा और भील के बाद गरासिया राज्य की तीसरी बड़ी जनजाति है। गरासिया जनजाति चौहान राजपूतों के वंशज माने जाते हैं। गरासिया जनजाति सर्वाधिक सिरोही तथा दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। गरासिया मुख्यतः सिरोही के आबू और पिंडवाड़ा, उदयपुर के कोटड़ा, गोगुंदा, पाली के बाली क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। गरासिया सिरोही के आबू, पिंडवाड़ा, उदयपुर के कोटड़ा, गोगुंदा व पाली के बाली क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है जनजाति। गरासिया जनजाति की उत्पत्ति बड़ौदा के निकट चैन पारी क्षेत्र में मानी जाती है, जिसका अर्थ है सरवेट होता है। गरासिया जनजाति का पवित्र स्थान आबू की नक्की झील है। गरासिया लोग मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं। मोर को एक आदर्श पक्षी के रूप में मानते हैं। गरासिया जनजाति सफेद पशुओं को पवित्र मानती है। गरासिया जनजाति में कुंवारी स्त्रियां लाख की चूड़ियां और विवाहित स्त्रियां हाथी दांत की चूड़ियां पहनती है। गरासिया दक्षिण राजस्थान में गाने बजाने वाली जनजाति है। गरासिया जनजाति में पुरोहित भोपा कहलाता है। पुरोहित को भोपा कहलाता है। गरासिया लोग द्वारा मृत्यु पर बनाया गया स्मारक हुर्रे या मोगी है। गरासिया जनजाति के लोगों के प्रिय वाद्य यंत्र बांसुरी, अलगोजा और नगाड़ा है। गरासिया लोगों में बच्चे का नामकरण होली के अवसर पर पड़ोस की लड़कियां करती है। गरासिया लोगों में बच्चे का नामकरण होली के अवसर पर पड़ोस की लड़कियां करती हैं। गरासिया लोग मृत्यु को गेह या मेक कहते हैं। गरासिया जनजाति में बहुपत्निक प्रथा पाई जाती है। गरासिया जनजाति में बहुपत्निक प्रथा पाई जाती है। गरासिया जनजाति मुख्यतः एकाकी परिवार में विभक्त है। गरासियों द्वारा अनाज का भंडार कोठियों में रखते हैं, जिन्हें सोहरी के नाम से जाना जाता है। गरासिया जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेले में चुनते हैं। गरासियों के घर को घेर कहलाते हैं। यह जनजाति मृत्यु के 12वें दिन शव का अंतिम संस्कार करती है।
गरासिया जनजाति की सहकारी संस्था का नाम हेलरू है। इस जनजाति का मृत्यु भोज कांडिया कहलाता है। गरासियों के मुख्य त्योहार होली और गणगौर है। होली और गणगौर है। गरासिया जनजाति का गांव फलिया कहलाती है। गरासिया जनजाति में गांव का मुखिया सहलोत कहलाता है। तृतीय श्रेणी अध्यापक 2023 के अंतर्गत पूछा जा चुका है। गरासियों का मूल प्रदेश स्थान सिरोही के आबू का भाकर व भाकर क्षेत्र है। गरासिया समाज दो भागों में बटा है, भील गरासिया, गमेती गरासिया। भील गरासिया में कोई गरासिया पुरुष किसी भील स्त्री से विवाह कर लेता तो ऐसे परिवार को भील गरासिया कहा जाता है। गमेती गरासिया, जब भील पुरुष गरासिया स्त्री से विवाह कर लेता है तो गमेती गरासिया कहलाता है। गरासिया जनजाति में अतिथि गृह को मांड कहा जाता है तो घर के बाहर का बरामदा ओसरा कहा जाता है। मेलबी विवाह के खर्च में कमी करने के लिए दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़ दिया जाता है। खेवड़ा या नाता विवाह। खेवड़ा या नाता विवाह, कोई विवाहित महिला किसी अन्य पुरुष के साथ भाग जाए तो उस पुरुष को दंड स्वरूप कुछ राशि विवाहिता के पति को देनी पड़ती। गरासिया जनजाति में पुरुषों के शव को सफेद कपड़े में रखकर जलाने की प्रथा है। गरासिया जनजाति के लोग उस व्यक्ति के मृत्यु पर एक स्मारक बनाते हैं जिसे हुर्रा या योगी कहते हैं। गरासियों के त्योहार आखातीज से प्रारंभ होते हैं, परंतु इनके प्रमुख मुख्य त्योहार होली और गणगौर होता है। गणगौर के अवसर पर गौरी नृत्य, नवरात्र के अवसर पर गरबा नृत्य करते हैं। गरासिया जनजाति में शगुन, चिड़िया, डुबकी, मकर संक्रांति के अवसर पर पूजा की जाती है। गरासियों की भाषा गुजराती, भीली, मेवाड़ी, मारवाड़ी का मिश्रण कही जा सकती है। गरासिया जनजाति अपने वाल नृत्य के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। इस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। गरासियों के प्रमुख मेले घोटियांबा माता मेला बांसवाड़ा, चैत्र विचित्र मेला गुजरात, मनखारो मेला सिरोही के सियावा गांव में गरासियों का सबसे बड़ा मेला, जिसके अलावा वैशाख शुक्ल चतुर्थी को सियावा गांव का गौर मेला इनका महत्वपूर्ण मेला है। यह जनजाति रंग बिरंगे चटकीले वस्त्र पहनने की शौकीन होते हैं। गरासिया जाति में गोदने गुदवाने का शौक होता है। गरासिया जनजाति के लोग शिव, भैरव व दुर्गा के उपासक होते हैं। जब कोई गरासिया पुरुष किसी भील स्त्री से विवाह कर लेता है तो ऐसे परिवार भीली गरासिया कहलाता है। जब कोई भील किसी गरासिया स्त्री से विवाह कर लेता है तो ऐसे परिवार को गमेती गरासिया कहते हैं। गरासिया जनजाति में अंधविश्वासी होती है। गरासिया जनजाति में पितृ सत्तात्मक परिवार पाया जाता है। पाली जिले के भीमाना गांव में गरासियों का गम मेला आयोजित किया जाता है। गरासियों में प्रेम विवाह अधिक प्रचलन है। मोरिया, मांदल, वालर, लूर, कूद, गेर, जवारा गरासियों के नृत्य हैं। मोटी नियात ये उच्च वर्ग के गरासिया होते हैं जो अपने को बाबोर हैया कहते हैं। नेनकी नियात ये मध्यम श्रेणी के गरासिया जिनको मांडेरिया कहलाते हैं। निचली नियात ये निम्न श्रेणी के गरासिया हैं। गरासिया पुरुष हाथों में भाटली, गले में पत्रला अथवा हंसली और कानों में झेले अथवा मूर्ति पहनते हैं। गरासिया जनजाति में स्त्रियां चांदी का बोर, गले में बार्ली, नाक में कांटा, नथ, कानों में डोरना या टोंटी, बालों में दामड़ी, झीले, हाथों में धातु की गुजरी और पैरों में कड़ूले पहनती है। गरासिया जनजाति 3 प्रकार से विवाह होते हैं। यह जेल प्रेरी 2017 में अंतर्गत पूछा जा चुका है। गरासिया जनजाति 3 प्रकार के विवाह थे, जिसमें मोर बंधिया विवाह, यह विवाह हिंदू में प्रचलित ब्रह्म विवाह के अनुरूप होता है। पहरवाना विवाह, इसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं। और ताड़ना विवाह, इस प्रकार के विवाह में वर पक्ष कन्या पक्ष को कन्या का मूल्य और वैवाहिक भेंट के रूप में देता है। लड़का जंगल में पशु चराते समय अपने पसंद की लड़की को छू लेता है, फिर पंचों को एकत्र करके विवाह हेतु भेंट तय करवा दी जाती है। यह भेंट 12 बछड़े और 12 थान कपड़ा होता है। इसके बाद वर कन्या को अपने घर ले जाता है। गरासिया जनजाति में पलायन वो ओटा सोटा विवाह के प्रकार हैं।
गरासिया जनजाति में कृषि का सामूहिक रूप थावरी, हारी या हारी भावरी कहलाता है। गरासिया जनजाति एक सहकारी संस्था का नाम हेलरू है। गरासिया इस जनजाति का एक स्त्री या पुरुष इस संस्था का सदस्य होता है। गरासिया जनजाति में चारपाई को खाटला कहा जाता है, मटकी को माटला, हाथ चक्की को घेटड़ी तथा मृतक के स्मारक को हुर्रे कहा जाता है। कंजर जनजाति कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, अजमेर, केकड़ी व ब्यावर में अधिक पाई जाती है। कंजर जनजाति अनुसूचित जाति के वर्ग में आती है। कंजर एक घुमक्कड़ तथा खान बदोश जनजाति है। कंजर अपराध करने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। कंजर नाम संस्कृत शब्द में कानचार का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है जंगलों में विचरण करने वाला। कंजर जनजाति हनुमान जी व चौथ माता को अपना आराध्य देव मानते हैं। कंजर व्यक्ति अपराध करने से पूर्व ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसे ये लोग पाती मांगना कहते हैं। कंजर जनजाति का सर्वाधिक प्रिय मांस मोर का होता है। हाकम राजा का प्याला पी के खाई जाने वाली कसम कंजर जनजाति में सबसे बड़ी मानी जाती है। कंजर जनजाति के लोग लूटमार, डकैती, चोरी व राजनीति को अपने पूर्वजों की विरासत मानते हैं। कंजर जनजाति के लोग लूटमार, डकैती, चोरी व राजनीति को अपनी पूर्वजों की विरासत मानते हैं। इस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनकी एकता है। कंजर जनजाति के घरों के किवाड़ नहीं होते, मकान के पृष्ठभाग में खिड़की होती जो भागने के काम आती है। यह जाति हाकम राजा का प्याला एवं ऋषभ देव जी की कसम खाकर कभी भी झूठ नहीं बोलते। चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, चौथ माता इनकी आराध्य देवी है, जहां इनका सबसे बड़ा मेला लगता है। कंजर जाति की एक अन्य आराध्य देवी रक्तदंती देवी संतूर जो बूंदी में है, तो इनकी कुल देवी जोगनिया माता बेंगू चित्तौड़गढ़ है। कंजर जनजाति में मरते समय शराब की कुछ बूंदें मुंह में डाली जाती है। कंजर जनजाति में मृतकों को गाड़ने की प्रथा है। इस जनजाति की महिलाएं नाचने में प्रवीण होती है। कंजर जनजाति एक चुस्त पायजामा पहनती है, जिसे खुसनी के नाम से जाना जाता है। कंजर परिवार के मुखिया को पटेल कहते हैं। डामोर जनजाति, डामोर जनजाति को डामरिया भी कहा जाता है। डामोर राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा, पंचायत समिति, बांसवाड़ा, उदयपुर और सलंबर में पाई जाती है। डामोर अपने आप को राजपूत मानते हैं। डामोर जनजाति के गांव फला कहलाते हैं। डामोर जनजाति का मुखिया मुखी कहलाता है। डामोर जनजाति के पुरुष भी स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं। डामोर जनजाति की स्त्रियों में नात्रा प्रथा, बालकों में मुंडन प्रथा प्रचलित है। डामोर जनजाति में झगड़े का निपटारा करने के लिए पंचायत की व्यवस्था की जाती है तथा इनके मेले में जेलाबासी का मेला गुजरात के पंचमहल जिले में लगता है। ग्यारसी का रेवाड़ी मेला जो डूंगरपुर शहर में लगने वाला अति महत्वपूर्ण मेला है, ये EORO 2023 में आ चुका है। इस जनजाति में बहुपत्नी विवाह पद्धति प्रचलन में है। होली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को चाड़िया कहते हैं। डामोर जनजाति में फूल माता को मिट्टी के घोड़े बनाकर चढ़ाते हैं। फूल माता को मिट्टी के घोड़े बनाकर चढ़ाते हैं। डामोर जनजाति में एकाकी परिवार में रहने की प्रथा, परंतु घर का मुखिया पिता होता है। दीपावली के अवसर पर हम जनजाति में पशुधन की पूजा लक्ष्मी के रूप में की जाती है। डामोर जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन है। राजस्थान में सर्वाधिक डामोर डूंगरपुर में रहते हैं, जो कुल डामोर जनजाति का 70.88% है, और डामोर राजस्थान में पाई जाने वाली जनजातियों में 0.63% है। इस जनजाति में विवाह का विच्छेदन की परंपरा, परंतु गुप्त विवाह भी निषेध है। सांसी जनजाति, सांसी जनजाति यह सर्वाधिक भरतपुर, डीग व जुजनी जिले में निवास करती है। सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से हुई। सांसी जनजाति दो उपजातियों बीजा व माला में विभाजित
है। कृषि पर्यवेक्षक 2019 में पूछा जा चुका है। सांसी जनजाति लोमड़ी, बंदर, सांड का मांस खाना, शराब पीना अधिक पसंद करती है। सांसी जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। सांसी जनजाति में अवैध यौन संबंधों पर भी प्रतिबंध है। सांसी जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता, परंतु मृतक के भाई की स्त्री को दूसरा भाई रखेल के रूप में अक्सर रख लेता है। इनके विवाह में तोरण या चवरी नहीं बनाई जाती है, केवल लकड़ी का खंभा गाड़ के वर व कन्या उसके साथ फेरे लेते हैं। सांसी मूल रूप से हिंदू होते हैं। हिंदू के भांति पूजन भी करते हैं। नीम, पीपल व बरगद की पूजा करते हैं। सांसी जनजाति में विवाह खोपड़े अर्थात नारियल की गिरी में लेन देन मात्र से होता है। अब है कठोरी जनजाति। कठोरी जनजाति, यह जनजाति सर्वाधिक उदयपुर जिले के कोटड़ा, झाड़ोल, सराड़ा पंचायत समिति, सलूमपुर जिला में बसी हुई है। सीटी 2023 के अंतर्गत पूछा जा चुका है। कठोरी जनजाति में शराब सर्वाधिक प्रिय होती है, जो स्त्री भी पुरुषों के साथ मिलकर शराब पीती है। कठोरी जनजाति के पुरुष विवाह होते हुए भी मूल परिवार से अलग हो जाते हैं। कठोरी जनजाति की स्त्रियां मराठी अंदाज में साड़ी बांधती है, जिसे फड़का कहते हैं। फड़का। कठोरी जनजाति हिंदू समाज के अंग नहीं है। इनके देवता वाद्यदेव, गामदेव, डूंगरदेव, कंसारी देव व भारी माता है। यह जनजाति पेय पदार्थों में दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। कठोरी जनजाति की भाषा मराठी, गुजराती और वागड़ी का मिश्रण है। कठोरी जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य लावणी नृत्य, परंतु नवरात्र के अवसर पर मावलिया नृत्य तथा होली के अवसर पर होली नृत्य किया जाता है। यह जनजाति देवताओं से ज्यादा देवी शक्ति में विश्वास करती है। देवताओं से ज्यादा देवी शक्ति में विश्वास करती है। कठोरी जनजाति के लोग अपनी आजीविका अर्जन करने के लिए खेर के पेड़ों से कत्था तैयार करते हैं। कठोरी जनजाति मूलतः मुंबई राज्य के पश्चिम खानदेश जिले के थे। कठोरी जनजाति घास-फूस व बांस के छोटे झोपड़े में निवास करती, जिसे खोलेरा कहते हैं। कठोरी जनजाति के दल का नेता नायक कहलाता है। कठोरी जनजाति में किसी प्रियजन के रोगग्रस्त होने पे कालिका भी प्रसन्नता के लिए जंगल जलाते हैं। कठोरी जनजाति में शव का दाह संस्कार नहीं करते, बल्कि शव के मुख में चावल 5 व्यक्तियों के द्वारा रखकर शव के हाथ में 1 रुपया रखकर दफन करते हैं और 5 दिन बाद परिवार के लोग हजामत करवाते हैं। जनजाति से अब संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, आदिवासियों में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह नात्रा कहलाता है। आदिवासियों में मृत्यु के अवसर पर दिया जाने वाला भोज कांडिया लोकाई कहलाता है। जनजाति में मारू ढोल को विपत्ति का प्रतीक माना जाता है। आदिवासियों द्वारा मृत्यु पर मूल्य वसूलने की परंपरा मोटाणा कहलाती है। हालमा, हांडा, हीड़ा आदिवासियों में सामुदायिक सहयोग की परंपरा है। जनजाति समुदाय में शामिल होने के लिए उग्र आंदोलन करने वाली जाति गुर्जर है। बावरी जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं। भैंसासुर की फड़ की पूजा का शुक्ल लेते हैं। ऋषभदेव मंदिर उदयपुर में पूजा के अधिकार को लेकर आदिवासियों ने जैन समाज के विरुद्ध हिंसक आंदोलन चलाया। जेल प्रे 2000 अंतर्गत पूछा भी जा चुका है। 17 के अंतर्गत राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में जनजातियों का सर्वाधिक अनुपात पाया जाता है। वनवासी को गले लगाओ अभियान वनवासी कल्याण परिषद ने चलाया। आदिवासियों द्वारा अपने धर्म गुरुओं को महाराज के नाम से पुकारा जाता है। जनजातियों की मेरीपूर्ण सामाजिक रस्म दीपावली के अवसर पर संपन्न की जाती है। जनजातीय समुदाय में तार परंपरा सामूहिक सुरक्षा की प्रतीक है। आदिवासी के समूह में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य देने की प्रथा दापा कहलाती है। जनजाति में जातियों के प्रचलित लीला मोरिया विवाह की प्रथा है। आदिवासियों में मित्र सहेलियों के झुंड को गोटण कहते हैं। आदिवासियों में गांव के किसी एक जाति के व्यक्ति का विवाह होने पर उसके गोत्र के सभी लोग अपने अपने घर में 10 किलोग्राम मक्का विवाह करने वाले
घर पर रखते, जिसे मेलनी कहा जाता है। आदिवासियों में संकट के समय मुंह से जोर की आवाज के साथ हथेली बजाते, ताली बजाते चिल्लाने की परंपरा किलिमारी कहलाती है। आदिवासी लोग वैवाहिक संबंध बनाने के लिए अपनी कौम को दो वर्गों में हग्गा व हगवाड़िया में विभाजित करते हैं। आदिवासी के माता पिता द्वारा तय किए गए वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला मामा फूफा बडालिया कहलाता है। राजस्थान पुलिस 2014 में पूछा जा चुका है। राजस्थान में वर्तमान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना महानरेगा में 200 दिवस का रोजगार कथोड़ी, सहरिया, खीरवा जनजातियों को प्रदान किया गया है। दोस्तों, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, अंतिम कंप्लीट हो चुका है। ये अपना बहुत ही शानदार टॉपिक था, राजस्थान की जनजातियां, 7वां टॉपिक। इस टॉपिक को दोस्तों बार बार आप रिवीजन करें। और यहां हमने जो सहरिया जनजाति और मीणा जनजाति, भील जनजाति से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे। अब कुछ क्वेश्चन इन्हीं में से आपको मैं पूछ रहा हूं, जिसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से देना। सहरिया जनजाति के गुरु कौन हैं? सहरिया जनजाति के गुरु कौन हैं? सहरिया जनजाति के मुख्य देवता कौन हैं? गरासियों के घरों को क्या कहते हैं? गरासियों के मुख्य त्योहार कौन कौन से हैं? सांसी जनजाति कहां निवास करती है? सांसी जनजाति कहां निवास करती है? सहरिया जनजाति में किस भाषा का अधिक प्रयोग किया जाता है? सहरिया जनजाति में पुरुषों को जो साफा है उसको क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन है? गरासियों का मुख्य त्योहार कौन सा है? गरासियों का मुख्य त्योहार कौन सा है? गरासिया जनजाति के लोग किस पक्षी को आदर्श मानते हैं? गरासिया जनजाति के अंतर्गत जो मृतक का स्मारक होता है उसको क्या कहते हैं? गरासिया जनजाति के अंतर्गत एक सहकारी संस्था का नाम क्या है? गरासिया जनजाति का अत्यंत प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है और इस नृत्य के अंतर्गत किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गरासिया जनजाति अपने इस नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? कंजर जनजाति किस देवता का प्याला पीती है? कंजर जनजाति की आराध्य देवी कौन सी है? में साड़ी को बांधती है तथा इसे क्या कहते हैं? कथोड़ी जनजाति के देवता कौन से हैं? वो देवी कौन सी है? ये दोस्तों जनजाति से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। आप इनका उत्तर कमेंट के माध्यम से देने का प्रयास करें। उत्तरों को देने के लिए आप वीडियो को देखकर वीडियो को पॉज करते हुए आप इनके उत्तर दे सकते हैं। जितना उत्तर देने का प्रयास करेंगे आपको स्थायी रूप से उत्तर याद होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए जो कंपटीशन का आप देना चाह रहे हैं
उसके अंदर बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। दोस्तों, अंत में निवेदन करना चाहूंगा आपसे छोटा सा कि राजस्थान की जनजातियों से संबंधित ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है, निवेदन इतना है कि इस वीडियो को दोस्तों अपने सभी ग्रुप्स में दोस्तों शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। दोस्तों, जो हम ये बुक पढ़ रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान, जो संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर की ओर से, शानदार इसके सभी टॉपिक जैसे कि भूगोल के, इतिहास के और कला संस्कृति के हम क्रमवाइज अध्ययन कर रहे हैं। तो चैनल पर बने रहें और इसी वीडियो को अगर फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज को हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को अभी फॉलो करें, वहां पर भी प्लेलिस्ट बनी है आगामी भर्तियों के लिए। बहुत ही शानदार बुक दोस्तों यह है और इस बुक का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। संकल्प की शानदार प्रस्तुति श्री संजय जी चौधरी द्वारा, संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर के द्वारा 1992 से 2024 तक के आए हुए प्रश्नों का संकलन, नए जिलों का वर्गीकरण के साथ नवीन संभागों का भी वर्गीकरण है। तो शानदार बुक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से इसको प्राप्त करें। और ये निःशुल्क वीडियो आपको प्रदान कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो हम इस बुक का कंप्लीट जितने भी जैसे टॉपिक है, तीनों भूगोल, इतिहास और राजस्थान की जो कला संस्कृति, इनका क्रमवाइज अध्ययन कर रहे हैं। तो चैनल पे बने रहें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। और आपने इस वीडियो को इतना देखा, सहयोग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह रेगुलर मेहनत करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।